दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी आईपीसी की आज की सेक्शन 24 और 25 के साथ अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। हम 23 तक पढ़ चुके हैं। यदि 23 तक यदि आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। मैं उसका आंसर, हमारी टीम उसका आंसर देने के लिए आपके साथ तत्पर रहेगी। चलिए हम अब स्टार्ट करने वाले हैं 24 क्या बोलता है? डिसऑनेस्टली के बारे में बोलता है। चलिए आप अपनी बैरेट खोल लीजिए और बैरेट की रीडिंग मेरे साथ करिए। क्या बोलता है? whoever does anything within the intention of causing wrongful gain to person or wrongful loss to another person। मतलब कहने का मतलब ये है कि some kind of action by you, मतलब आपको क्या करना है? एक एक्ट सरिया करना है। 24 सेक्शन, ठीक है। आपको क्या करना है? एक एक्टस रिया करना है और एक्टस रिया के साथ साथ आपका देखा जाएगा क्या? इंटेंशन। और आपका इंटेंशन क्या होगा? दो चीजें करने का होगा, एक रॉन्गफुल लॉस करने का होगा और दूसरा रॉन्गफुल गेन करने का होगा। मतलब अब अगर टोटल देखा जाए कि इंटेंशन और डिसऑनेस्टली कैसे बनता है और डिसऑनेस्टली होता क्या है, तो डिसऑनेस्टली एक्टस रिया प्लस मेंस रिया, और मेंस रिया में भी कौन कौन सा? एक सेक्शन प्लस सेक्शन 23। सेक्शन 23 और सेक्शन 23 क्या बोलता है? रॉन्गफुल लॉस के बारे में और रॉन्गफुल गेन के बारे में, जो अपन पिछली वाली वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि डिसऑनेस्टली में क्या फ्रॉड होना चाहिए? फ्रॉड रिक्वायरमेंट है क्या? तो ना तो इसमें कोई फ्रॉड होना चाहिए, इसका इंटेंशन स्टार्टिंग से फ्रॉड होने का नहीं है। जैसे कि आपके पास कोई बुक छूट जाती है और वह बुक आप देने के लिए क्या हो? लायबल हो, लेकिन फिर आप यह सोच के वह बुक वापस नहीं करते कि यह मेरे फायदे की है, तब आपका इंटेंशन कैसा बनेगा? वो इंटेंशन कहलाएगा डिसऑनेस्ट इंटेंशन। और उस बुक को ना देने से उसकी क्या होती है? एक रॉन्गफुल लॉस होता है और आपको एक प्रॉफिट होता है। ठीक है, ना कोई डिसीड होनी चाहिए डिसऑनेस्ट में, ना कोई धोखा होना चाहिए स्टार्टिंग से। ठीक है, ये वाली बात होती है। चलिए अब 25 पे आ जाइए। 25 में देखो क्या लिखा है। 25 फ्रॉडुलेंटली के बारे में बात करता है। ए पर्सन इज सेड टू डू एनीथिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। मतलब क्या बोलता है? फ्रॉडुलेंटली का मतलब होता है एवरी एक्ट इंटेंट टू डिफ्रॉड। सेक्शन 25 इसके बारे में बात करता है, कपट पूर्वक फ्रॉडुलेंटली के बारे में बात करता है। ठीक, क्या बात करता है? हिंदी में देखिए, कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है, यह कहा जाता है यदि उस बात को कपट करने का आशय से करता है, अन्यथा नहीं। मतलब एवरी एक्ट इंटेंट टू डिसीड, धोखा देने के आशय से करता है। ठीक है, और मतलब कहने का मतलब यह है कि इसका एक्टस रिया प्लस मेंस रिया, इसमें अपन क्या करते हो? डिफ्रॉड। तो काय की डेफिनेशन में आता है? फ्रॉडुलेंट की डेफिनेशन में आता है। अब फ्रॉड शब्द का जो उपयोग है वो आईपीसी की किस किस सेक्शन में है? तो आईपीसी की 206 में है, और किसमें है? 421 में है, और किसमें है? 424 में है, और किसमें है? 207 में है। ये एक खंड पूरा चलता है। दूसरा क्या चलता है? 208 से लेके एंड 2010 में भी है, 210 में भी है, और 239 में है, 240 में है, और 242 में भी है। ठीक है, और कहां कहां दिया गया है?
261 से लेके 61 में दिया गया है, 46 से लेके 53 में भी फ्रॉड शब्द का यूज है, 282 में भी है, 223 में भी है। ये सब चीजें इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आइए 26 पे बात कर लेते हैं। 26 में लिखा है रीजन टू बिलीव। ए पर्सन सेड टू हैव रीजन टू बिलीव थिंक इफ हैव सफिशिएंट कॉज बिलीव टू दैट थिंक बट नॉट अदरवाइज। अब रीजन टू बिलीव क्या होता है 26 पे बात करते हैं। रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण। अब विश्वास करने का कारण कब होता है? जब आपको सफिशिएंट कॉज हो। क्या हो? सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। और काइंड ऑफ रीजन टू बिलीव कितने हो सकते हैं? काइंड ऑफ रीजन टू बिलीव दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो जमीन से जुड़ा हुआ और दूसरा हवा में हो सकता है। जैसे आज बारिश होगी, मेरे विश्वास मान कि आज बारिश होगी, तो ये कैसा है? हवा में, जो अनिश्चित है। लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ कि आज पक्का होने वाला है कुछ ना कुछ, तू वहां जा, तुझे कुछ ना कुछ मिलेगा अवश्य। मतलब जमीन से जुड़ा हुए में क्या चाहिए अपन को? ग्राउंड होते हैं कुछ ना कुछ। और इसमें ये क्या रहता है? ये ग्राउंड लेस रहता है। डन, मतलब ग्राउंड होता है और ग्राउंड लेस होता है। तो रीजन टू बिलीव में क्या होना चाहिए? सबसे अच्छी बात नॉलेज। यदि आपको क्या है? नॉलेज है उस चीज का, तो आप विश्वास कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो कि वह बात सत्य है या असत्य है। चलिए 27 पे बात कर लेते हैं। 27 में क्या दिया गया है? पत्नी, लिपिक और सेवक के बारे में दिया गया है। सर्वेंट, वाइफ और क्लर्क के बारे में बात करता है। 27 when property in the possession a person, wife, clerk, servant, account that person, it is that person possession within the meaning of this code। मतलब पत्नी लेके सेवक के कब्जे में संपत्ति, जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति में निमित्त उस व्यक्ति पत्नी लेके कब्जे में है, कि मतलब यह समझा जाएगा कि भाई किसके कब्जे में है? मालिक के कब्जे में है। मतलब 27 का मीनिंग क्या है? सर्वेंट, क्लर्क और वाइफ, इनको इक्विवेलेंट माना है किसके? मास्टर, जो कि अच्छा वर्ड, मालिक। इसके अगेंस्ट माना है, इसके इक्वल माना है कि अगर इसका पोजीशन है, इन तीनों का उस प्रॉपर्टी पे क्या है? पोजीशन है प्रॉपर्टी पे, तो वो माना जाएगा कि इसका पोजीशन है, मतलब इसके पोजीशन पे ये काम कर सकते हैं। अगर इनके यहाँ से चोरी हुई तो ये माना जाएगा कि मास्टर के यहाँ से चोरी हुई, क्योंकि ये इसका अधिकारी है, पोजीशन रखते हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण में देखिए क्या लिखा है? ए पर्सन एम्प्लॉय द टेम्परेरी पर्टिकुलर occasion of capacity clerk and servant, clerk और servant that meaning of this section। मतलब लिपिक और सेवक के नाते अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत लिपिक या सेवक में आता है। मतलब टेम्परेरी रूप से भी कोई व्यक्ति भी आ सकता है, और जो स्थायी रूप से व्यक्ति काम कर रहा है या कोई पर्टिकुलर अवसर पे, जैसे शादी ब्याह पे आपने किसी सर्वेंट रखा है, तो वो व्यक्ति भी इसमें सर्वेंट की डेफिनेशन में आपकी आ सकता है। चलिए आगे की कहानी 28 के साथ स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।